नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके स्टॉक मार्केट के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, क्यों है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है और आप इसमें कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट, इन चारों का मतलब एक ही होता है, जहां आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट की ओनरशिप खरीद रहे हैं, यानी कुछ परसेंट के मालिक बन रहे हैं। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपको लॉस भी सहना पड़ेगा। इसको मैं एग्जांपल में बताऊं तो मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और बोलते हैं तू भी बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा और हम 50-50% की पार्टनरशिप करेंगे। जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका 50% आपका और 50% आपके फ्रेंड का। ठीक इसी तरह से दोस्तों, शेयर मार्केट में बड़े स्केल पर काम किया जाता है। यहाँ आप सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं बल्कि पूरी पब्लिक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने का ऑफर देती है, यानी अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का ऑफर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको शेयर मार्केट का एक फन फैक्ट बताता हूँ। आपने या आपकी फैमिली में से किसी ने 40 साल पहले विप्रो के शेयर्स में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड़ होते। ठीक इसी तरह से दोस्तों, काफ़ी सारे शेयर्स हैं शेयर मार्केट में जिनमें आपने पैसे लगाए होते तो आज आप करोड़ों के मालिक होते। लेकिन दोस्तों, मार्केट में रिस्क भी तो है। जिस तरह से प्रॉफिट होता है इसी तरह से लॉस भी तो होता है। हो सकता है आपने किसी शेयर्स में 70 करोड़ लगाए होते, आज वो 100 रुपये भी ना होते। लेकिन दोस्तों, आपका नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा, उसी के लिए तो मैं हूँ ना। स्टॉक मार्केट divided into 2 parts, primary market and secondary market. The question is, primary and secondary market क्या होता है? Nothing is very simple. जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार अपना शेयर पब्लिक को ऑफर कराती है या सेल करती है, उसको कहा जाता है IPO। दोस्तों, कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में 100% शेयर कभी भी सेल नहीं करती। जो भी ओनर होता है वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने पास रखता है, क्योंकि जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बनी रहे। अगर कंपनी सारे शेयर बेच देगी तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, रिलायंस के 50.67% शेयर्स अंबानी जी के पास हैं। जिन लोगों ने शेयर खरीद लिए हैं, अब वो दूसरों को अपने शेयर्स बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो हम रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं 9:15 से 3:30 तक। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां सभी कंपनी लिस्ट होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी और इन्वेस्टर के बीच के हिस्से का काम करती है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई थी। वैसे तो भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंजर हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर है,
भारत में सबसे ज़्यादा खरीदने का और बेचने का काम एनएससी में ही होता है। एनएससी भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंजर है जिसने इलेक्ट्रिक तरीके से शेयर्स को बाय और सेल करना स्टार्ट किया था। एनएससी में 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। एनएससी का प्रमुख इंडेक्स है निफ्टी 50 और एनएसडीएल एनएससी के लिए डिपॉजिटर सर्विस प्रोवाइड कराता है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी भारत का सबसे पहला और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर है। सबसे पहले इक्विटी डेरिवेटिव्स की शुरुआत बीएससी ने ही की थी। बीएससी में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। बीएससी की शुरुआत 1875 में हुई। बीएससी का प्रमुख इंडेक्स है सेंसेक्स और सीएसडीएल बीएससी के लिए डिपॉजिटर सर्विस प्रोवाइड कराता है। स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल तो ज़रूर होता है, लेकिन कोई भी यहाँ सीधे जाकर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को बाय नहीं कर सकता। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। उस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से ही आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, जैसे IIFL, 5 पैसा, अपस्टॉक्स एंड मैनी मोर। काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जो अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं और सभी ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंजर्स के मेंबर होते हैं। जैसे हमारा फैमिली मेंबर, ऐसे ही ये ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंजर के फैमिली मेंबर्स होते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। नहीं, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।